जय श्री राम दोस्तों। बच्चों की डिमांड पे एक छोटी सी कोशिश है चैप्टर पढ़ाने की। बच्चों ने कहा सर एक चैप्टर बता दीजिए, बहुत ज्यादा टफ लग रहा है। अच्छा, जब हम ये सुनते हैं ना बच्चों के मुंह से बहुत टफ लग रहा है तो थोड़ी सी हमें झलझलाहट लगती है। अरे बेटे, इस दुनिया में कुछ टफ नहीं है, बस सोच आपकी टफ है। कहते हैं ना मेंटेलिटी। अभी मैंने एक वीडियो हमारा है, आप उसको जाके देखिए चैनल पे, उसमें हमने यही बताया, मेंटल स्ट्रांग बनिए। आप पता है टफ कब लगती चीजें? जब हम लोग मेंटल वीक होते हैं। ठीक है, तो टफ कुछ नहीं है। अभी देखो, आराम से देखो, ये चैप्टर है, ठीक है, 12th के लोगों के स्टैंडर्ड से हम बता रहे हैं। आईआईटी नीट वाले प्लीज कंप्लेन मत करें, उनके लिए फिर कभी वीडियो बना के बताएंगे। ठीक है, अब 12th में ये है। अब इसमें सबसे पहले बच्चे को पता है क्या होना चाहिए हर चैप्टर की। मैं आपको बात, ये तो एक छोटा सा डेमो है। हर चैप्टर का हर बच्चे को इतना नॉलेज होना चाहिए कि चैप्टर उठाया, उस चैप्टर के कुछ बर्निंग टॉपिक्स होते हैं। बर्निंग टॉपिक समझ रहे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं। आप ये समझ लो, ऐसे टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं उनको बोलते हैं बर्निंग टॉपिक्स। समझ रहे हैं? तो उन टॉपिक्स का एक आइडिया हर चैप्टर को लेकर के आपके दिमाग में होना चाहिए, परमानेंट। जैसे ये चैप्टर उठाया, अब इस चैप्टर के बर्निंग टॉपिक्स तुरंत दिमाग में आने के हमें पढ़ना क्या है, तो हमें इसमें पढ़ना है एसी। बेटा एक बात ध्यान रखना, एसी कभी भी, जो एसी आप लोग लिखते हो ना, ये वाला, ये एसी जो होती है, करंट, अगर आप अल्टरनेटिंग करंट लिख रहे हो तो वो हमेशा ऐसे लिखना। कभी भी, बहुत बच्चे होते हैं ऐसे लिखते हैं, नहीं, गलत गलत हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि, एक मिनट सॉरी, है ना, फुल स्टॉप, ये पहला गलत, ये नहीं। एक कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल भी नहीं लिखना है, गलत। और कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, तो ये दो तो गलत है, समझो। और ये जो होता है ना एयर कंडीशनर, एसी जिसको बोलते हो, उसके लिए आता है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो आपको लिखना है वो आप हमेशा ऐसे ही लिखना। ठीक, टॉपिक के अंदर चीजें आ जाती हैं थोड़ी सी, तो हम आपको बता देते हैं ऐसे ही लिख के, चलो। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट में अब बर्निंग टॉपिक्स में क्या आ जाएगा? सबसे पहले एसी आ जाएगा। ठीक, एसी क्या है हमें ये जानना है। ओके, उसके बाद में इसी में चाहे लिख लो या एक टॉपिक और बना लो, टाइप्स ऑफ एसी। टाइप्स ऑफ एसी, ठीक, ओके, डन। उसके बाद में जब ये दोनों आ जाए, अब ये बर्निंग टॉपिक्स हैं, मतलब चैप्टर का नाम याद आया तुरंत ये दोनों टॉपिक याद आ गए। ठीक है, उसके बाद जनरेटर्स, एसी जनरेटर्स। समझ रहे हैं? ठीक है, एसी जनरेटर्स में तुरंत आपके दिमाग में आया होगा, तीन चीजें बहुत पूछी जाती हैं। एक आर्मेचर, मतलब कंस्ट्रक्शन में आर्मेचर, बुश, और एक कंस्ट्रक्शन ही पूरा, मतलब प्रिंसिपल फंडामेंटल में कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद आर्मेचर आते हैं। एक आर्मेचर में एक कॉइलिंग आ जाती है, तो आपको अलग अलग अगर लिखने हैं तो आप लोग लिख लो कॉइल, कॉमा, आर्मेचर, और एक होता है बुश। ये पूछा जाता है ये, आप अपना गेस्ट पेपर उठा के देख लो। समझ रहे हो? ठीक, उसके बाद ये आ गया। ठीक, ओके, डन। अब इसके बाद में बहुत तरीके की किताबें, बालाजी पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, अपनी अलग अलग लोग चला रहे हैं। ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें जो टॉपिक्स चाहिए, जो आपके गेस्ट पेपर देखो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन होता है प्लानर। आप प्लानर लिया करो। आप ये गेस्ट पेपर जो लिए घूम रहे हो, बुक्स आपने ली, साल भर उससे पढ़ा, तो गेस्ट पेपर मत लिया। थोड़ा सा अब हम डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं, बट बता रहे हैं कि गेस्ट से लाख गुना अच्छा बुक्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में प्लानर, हाँ सॉरी, बात चल रही थी प्लानर की, मैं भूल गया था। प्लानर लो। प्लानर में क्या होता है, हर चैप्टर वाइज, चैप्टर मतलब दिया होगा, उस चैप्टर के अंदर कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से, कौन वेरी शॉर्ट में आएगा, कौन शॉर्ट में आएगा, कौन लॉन्ग में आएगा, तो इस तरीके का आपको वो हेल्पफुल ज्यादा होगा। ठीक, तो जब वो आप उठा के देखोगे तो ये टॉपिक अंदर मिलेंगे। उसके बाद में आ जाता है टाइप्स ऑफ सर्किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सर्किट में कुछ बच्चों को रिकॉल हो रहा होगा, याद कर पा रहे होंगे, जिनमें एलसी सर्किट है ना,
एक CR सर्किट आता है, एक LCR आता है, एक जिसमें केवल L होता है, एक जिसमें C होता है, एक जिसमें R होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक LC सर्किट, एक CR सर्किट, एक LCR सर्किट, एक L और एक C और एक R, मतलब पता ही होगा सबको, ठीक है। और उसके बाद में इसके बाद में जो इंपॉर्टेंसी आती है वो आ जाती है, कभी कभी पावर ऑफ AC सर्किट पूछा जाता है। अब इतनी चीजें जिस बच्चे को इस चैप्टर के अंदर पता है उसके लिए चैप्टर हलवा है, ठीक है। जब टॉपिक के नाम आएंगे तो दिमाग में डेफिनेशन अपने आप आएगी, ठीक। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना काम, समझ रहे हो। चलो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, AC पढ़ना है सबको पढ़ना है। ओके डन, तैयार हो जाओ, पलथी मार के तुरंत बैठ जाओ फटाफट, ठीक है। चलो शुरू करो। क्या होती है क्या होती है? कुछ नहीं होती है। DC जानते हो? DC तो जानते होगे, नहीं जानते हो? अभी तक फिजिक्स पढ़ते आ रहे थे तो अभी तक जो भी 9, 10, 11, 12 जो भी आपने पढ़ी है, सब में जितनी भी करंट अभी तक आपने पढ़ी सब DC तो पढ़ी। अब जब DC आपने पढ़ी है तो DC के अंदर क्या पढ़ा है आपने? DC के अंदर क्या पढ़ा? DC के अंदर पढ़ा है DC। बेटे इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट, ठीक है, समझ रहे हैं। ओके अब डायरेक्ट, सबसे पहले इसका नाम डायरेक्ट करंट क्यों है? बेटे डायरेक्ट करंट इसलिए होता है, ये समझो, करंट तो करंट, डायरेक्ट क्यों है अभी हम यहां भी बताएंगे कि अल्टरनेटिंग क्यों है। तो डायरेक्ट क्यों है? डायरेक्ट बेटे इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर एक चीज होती है जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस। जानते हैं सब लोग? ओम्स लॉ सबने पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस होता है ना। यही रेजिस्टेंस जो होता है ये काम क्या करता है बेटे? कुछ लोग बोलते हैं सर ये करंट को रोकता है ना। पागल, करंट को रोकता नहीं है, ये करंट को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जो ये कंट्रोलिंग पॉइंट होता है ना, यानी कि रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट चलती रहती है किसके साथ बेटे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कांस्टेंट करके, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कांस्टेंट करके उसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्ट करंट, ठीक। और इसका नाम बेटे अल्टरनेटिंग क्यों है? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कांस्टेंट नहीं करती है, इसलिए इसको अल्टरनेटिंग बोलते हैं। अल्टरनेट का मतलब समझ रहे हैं ना आप? जहां पे पढ़ने जाते हैं बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे है ना, होंगे LPS के, है ना, बहुत सारे अच्छी वीरेंद्र स्वरूप वगैरह के, जयपुरिया स्कूल के। तो आपके स्कूलों में एक डिसिप्लिन के तहत एक लॉ बनाया जाता है जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग क्लास बोलते हैं। जो उनका सेटिंग शेड्यूल होता है वो होता है अल्टरनेटिंग मोड में लोग बैठते हैं। तो अल्टरनेटिंग होता क्या? अल्टरनेटिंग होता है कि जो आज आगे बैठा है वो कल सबसे पीछे चला जाएगा, जो दूसरी सीट पे था वो आगे आ जाएगा, कुछ इस तरीके के बच्चे, है ना, उसी को बोलते हैं। तो वैसे ही यहां पे भी अल्टरनेटिंग का मतलब ये होता है एक करंट जो कि चल रही है बट उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब बेटे ये चली बस, अब जरूरी नहीं कि आगे चलेगी, ठीक। अब ये जरूरी नहीं यहां से ऐसे नहीं जाएगी, अब इसका मतलब ये हो सकता है ऐसे चली जाए, ठीक। अब फिर जरूरी नहीं कि अब ऐसे जाए, अब ऐसे चली जाएगी। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये तो होता है अल्टरनेशन का मतलब। क्या हो गया? अल्टरेशन इसी को बोलते हैं, एक बात छोड़ के ऐसा, तो अल्टरनेट हो गया। जैसे अभी आपको बोले कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करो अल्टरनेट मोड में, तो आप क्या करोगे? पहले को दोगे फिर तीसरे को दोगे, ऐसे अल्टरनेशन होगा ना। तो जो करंट इस मॉड्यूल में होगी दैट इज द अल्टरनेटिंग, और जो डायरेक्ट होगी, मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस लगा होने के बाद जो करंट को कंट्रोल कर रहा था उसके बावजूद भी ये करंट क्या होगी? लगातार बढ़ती जाएगी। इसका मतलब गई, बिल्कुल जरूरी है कि आगे जाएगी, है ना। सॉरी गलत बन रहा है, ये एम्पलीट्यूड हमेशा ध्यान रखना, ये बराबर का होता है। सॉरी, तो ये ठीक है, AC हो गई, ये आपकी DC हो गई। सबसे पहले तो ये आपके दिमाग में डाल लो, ये AC है, ये DC है, ठीक। ओके, तो अभी हमें DC नहीं पढ़नी है, तो टाइम अभी हम थोड़ा सा अपना रोकेंगे, ठीक है, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा काम करना है। तो इस वजह से अभी हमने केवल आपको एक छोटा सा डेमो ये करके बताया है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब हम अपनी बात करेंगे इसी पे। तो ये है हमारी AC करंट, ठीक है। बेटा ध्यान रखना, हमेशा मालूम है क्या होता है ये? ओरिजिन। मैं लिख के दे रहा हूं, मैं ये नहीं कि सिर्फ O लिख दिया, बच्चों को नहीं आता, ये ओरिजिन है, मान के चलते हैं, ठीक है। वेव्स वगैरह सब पढ़ा तो उसमें ये
फिर ये हमारी अल्टरनेटिंग करंट है, ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, हमारा नेगेटिव है, हमारा पॉजिटिव है। ठीक, ओके डन। अब एक बार चली पॉजिटिव में, दूसरी बार नेगेटिव में, फिर एक बार पॉजिटिव में, फिर एक बार नेगेटिव में, कुछ इस तरीके से ये चल रही होगी। तो ये जो इसका ये होता है बेटे, इसको बोलते हैं पीक पॉइंट। क्या बोलते हैं? पीक पॉइंट। ओके, ठीक है। अब जो भी है, ये करंट है, वोल्टेज है, तो उस सब का ये, अगर ये मान लो करंट है तो ये पीक करंट हो गई, अगर ये वोल्टेज है तो ये पीक वोल्टेज हो गया। क्लियर हो गई। और यही काम नीचे भी होता है, यहां पे भी ये क्या होता है? ये बेटे पीक होता है। बात आ गई समझ में? ठीक है। अब ये हो गई हमारी एसी। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं जो कि बच्चों आपने वेव में पढ़ा होगा। ये कुछ आकृति आपको कैसी दिख रही? वेव की तरीके से दिख रही है ना। वेव भी तो ऐसे ही बनाते थे आप। ये भी तो वेव है, नहीं है? बोलो, ये भी वेव है। अब इस वेव में, एक मिनट के लिए इसको भूल जाओ, अब यहां पे आ जाओ। वेव है, कुछ ऐसा ही ये था। अब इस वेव में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी। ये क्या होता था बेटे? ये होता था एम्पलीट्यूड। क्या होता था? जिस हिसाब से चलेगी फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर देते थे, क्या आ जाता था? टाइम पीरियड आ जाता था। सारी चीजें थी। सेम वही काम यहां पे भी, देखो वैसे ही बिल्कुल दिख रहा है ना। सेम वही काम यहां पे भी होगा। कैसे? आ जाओ फटाफट पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम जो इसका पीक पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोले एम्पलीट्यूड। ठीक, जिस हिसाब से चलेगी, जितनी ज्यादा मतलब टाइम में, वो तो उसको फ्रीक्वेंसी हो गई। 1 2, अब ये मान लो 1 सेकंड में 1 साइकिल, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। क्लियर हो गई। फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर देते थे, सबको पता है F इक्वल टू क्या होता था? ऐसे, या T निकालना है तो 1/F, फ्रीक्वेंसी का उल्टा, तो T ये क्या होता? टाइम पीरियड होता। क्लियर। और इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसका नाम क्या होता है? 2π/ω। ठीक है, क्लियर। ठीक, अब ये कुछ चीजें हैं, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं, अदरवाइज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इनको जरूर पढ़ लेना कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें, जिसमें मेनली फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड, ये 3 चीजें जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद में हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ एसी। टाइप्स ऑफ एसी बेटे 2 तरीके की, कौन कौन सी? साइनोसॉइडल और एक होती है नॉन साइनोसॉइडल। हिंदी मीडियम वाले बेटे बच्चे, सॉरी, आप इसका नाम तो हमें हिंदी में नहीं पता। हिंदी में इसका नाम प्रत्यावर्ती धारा जो है ना, और जो डायरेक्ट करंट लिखी थी वहां पे बोल दिया करो, आप लोग कमेंट में बता दिया करो, तो हम हिंदी भी बता दिया करें साथ में। उसको बोलते हैं दिष्ट धारा। ठीक है, डायरेक्ट करंट को दिष्ट धारा बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एसी यानी कि 2 तरीके की होती है, एक साइनोसॉइडल होती है, एक बेटे नॉन साइनोसॉइडल होती है। ठीक है, हमारे काम की कौन सी होगी? साइनोसॉइडल। ठीक, अब इसमें कंफ्यूजिया मत जाना थोड़ा सा। ठीक है, क्या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए? कंफ्यूजन ये होना चाहिए रटेंगे, याद कैसे करेंगे? तो उसके चक्कर में कभी कभी बच्चे क्या करते हैं? रटने लगते हैं। नहीं, रटना नहीं है जब तक हम जिंदा हैं। ठीक है, साइनोसॉइडल कुछ नहीं करना है आपको। इसके 3 वर्ड पहले वाले साइन लिखा हुआ है, ओके, बस ये आपको याद कर लेने। जहां पे आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है? वेयर एज द अल्टरनेटिंग करंट हैज साइन फंक्शन। हिंदी वाले, जहां पे किसी भी प्रत्यावर्ती धारा किसमें लिखी जाए? साइन फंक्शन में लिखी जाए, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे बेटे? साइनोसॉइडल। क्या बोलेंगे? साइनोसॉइडल। और ये 2 तरीके की होती है, कौन कौन से? एक होती है ऐसे, ठीक, और एक होती है ऐसे। क्या, कंफ्यूजन नहीं करना, आराम से पढ़ना है। ठीक, ये हो गई साइनोसॉइडल बेटे। ये दोनों का ओरिजिन हम उसको डार्क कर रहे हैं। ठीक है, चूंकि ये मैग्नेटिक स्क्रीन होती है तो थोड़ा सा भी इसके पास भी जाता है तो ये इसमें टच कर जाता है। चलो कोई नहीं, बच्चे हमारे बहुत होशियार हैं। ठीक, अब ये साइनोसॉइडल 2 तरीके की हो गई, एक ये तरीका, दूसरा ये तरीका। ठीक, ये दोनों किस में होंगे बेटे? मैंने बोला ना, किस फंक्शन में होंगे? साइन फंक्शन में। किसमें होंगे? साइन फंक्शन में। इसका मतलब ये बेटे, ये अगर दोनों का है तो ये पॉइंट क्या होगा? दोनों तरफ का ये बेटे होगा I0 V0। मैंने बताया था ना, पीक वैल्यू। तो करंट, मान लो करंट है तो I0, वोल्टेज है V0। यहां पे भी क्या हो जाएगा? I0 एंड V0। नीचे भी लिख दो I0 V0। ठीक, ओके।
अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, रखना यहां भी नहीं है, दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क कुछ नहीं है, बस केवल दिमाग का फर्क है। जो ओरिजिन से स्टार्ट होगी वो किसका फंक्शन होगी? साइन का। कुछ नहीं करना है, बस v इज इक्वल टू बेटे v नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी से सब लोग परिचित हैं? नहीं है ना? ठीक, ओके डन। नहीं भी होंगे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट हम आपको बेसिक, अगर कुछ बच्चे इसमें ऐसे जुड़ेंगे बोर्ड एग्जाम के टाइम जिनको थोड़ा सा रहता है कि सर नहीं आ रहा गुरुजी बताओ, तो गुरुजी हाजिर हैं, उसके लिए भी बता देंगे, ठीक है? तो वो लोग बता दें कि ये थोड़ा सा बता दो तो हम बोल देंगे, ठीक है? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने क्या बोला अभी? एक साइन फंक्शन में, तो साइन फंक्शन में जो ओ से स्टार्ट होगा यानी ओरिजिन से, दैट इज साइन में। क्लियर? अब बेटे एक बात बताओ, छोटा सा दिमाग, जीरो से स्टार्ट होना चाहिए था, नहीं, कहां से स्टार्ट हो गई? यहां से स्टार्ट हो गई। कहां से स्टार्ट हुई? यहां से। इसका मतलब अगर हम इस एंगल की बात करें कि कितना दिखाई दे रहा है आपको? 90 का। कितना दिखाई दे रहा है? 90 का। बट यहां पे एक दिमाग लगाएंगे क्योंकि लिखा तो है नहीं। अब ये अभी हमने बताया वो जरूर, लेकिन दिमाग में वो मत चलाना, ये वेव ही है, ठीक? तो यहां पे आपको मानने नहीं 90, आपको क्या मानना है बेटे? 5। क्या मानना है? 5। ये वाला क्या होगा? तो अगर ये 5 होगा तो एक बात बताओ, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब वहां पे छोटा सा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। चलो कोई नहीं, हम अपने बच्चों के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये वी नॉट आई नॉट लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? वी नॉट, ठीक? तो ये मान लिया हमने 5। तो 5 जब मान लेंगे तो बेटा क्या क्वेश्चन क्या बन जाएंगी? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, यही तो होगा? नहीं होगा, ठीक? v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 होगा? नहीं होगा? बोलो, हो जाएगा ना? ठीक। अब यहीं पे दो चीजें आ गई आपके सामने, रखना नहीं है। अगर ये 5 बेटे कहां पे था? 0 पे था। अगर 0 पे होगा तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी? बोलो जल्दी से, हैं? बन गई। और v क्या बन गई? नहीं बनी, ठीक? और मैंने अभी क्या बोला आपको? मैंने क्या बोला अभी? मैंने बोला कि अगर यही 5 कहां पे? 90 से। कहां से? 90 से। तो क्या हो जाएगा बेटे? बोलो जल्दी से। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, मतलब 5 या 90, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक? हटाओ, इसको हटाइए। हो गया? बताओ। 90 प्लस साइन 90, व्हाट इज साइन 90? क्या बन गई अपने आप इक्वेशन? आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस, नहीं बनी सॉरी, v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस। बात आ गई समझ में? साइनोसॉइडल, नॉन साइनोसॉइडल, जिसमें साइनोसॉइडल हमारे काम की है, साइनोसॉइडल हम लोग पढ़ रहे हैं। दो तरीके से पढ़ना होता है, एक जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो, दूसरी जो कि ओरिजिन से ना स्टार्ट हो। तो जो नहीं स्टार्ट होगी, व्हाट इज द डिफरेंस? दैट इज द डिफरेंस 5। जब हम 5 में इक्वेशन लिखेंगे क्या बनेगी? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। व्हेन 5 इज इक्वल टू 0 देन the equation is from origin I is equal to I naught sin omega t. When phi is equal to 90, then I is equal to I naught sin omega t plus 90. Then sin 90 plus theta, what is? It is cos theta. Okay, so I is equal to I naught cos omega t and V is equal to V naught cos omega t. Is that clear or not? Okay, so थोड़ा आगे बढ़े। चल, तुम लोग ऐसे पढ़ते रहो, थकावट नाम की चीज ही नहीं है, जबकि स्क्रीन पढ़ाते पढ़ाते सुबह से इतनी गर्म हो चुकी है। चलो ठीक, अब मैंने आपको क्या बोला था? हाँ, थोड़ा सा एक देख लेते हैं। ये क्या होता है? कभी कभी पूछ लिया जाता है, नॉन साइनोसॉइडल पूछा जाता ना। नॉन साइनोसॉइडल क्या होता है? इसमें केवल इसमें ये होता है बेटे, जो अब आपको मान लो कभी एग्जाम में नीट आईआईटी वाले इसको ज्यादा, उनके एग्जाम में बहुत आता है। मान लो ये आपको दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि अल्टरनेटिंग करंट है, सब कुछ दिया रहेगा। ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। यहां पे आपको दिया रहेगा ये वी नॉट आई नॉट है ना। एक दिन क्लास हम आपकी लेंगे, नीट का एक पेपर है हमारे पास, तो शायद 22 का है। उस पेपर में 3-4 क्वेश्चन हम आपको ऐसे फिजिक्स के दिखाएंगे जिनमें हंसी आ जाती है कि मतलब
खुला बेवकूफ बनाते हैं। बस केवल यह है कि बच्चे के दिमाग में अगर सही चीजें हैं तो अब ये दे दिया आपको, अब सब कुछ, अब आपको लगेगा यार सर ने बताया था कि एक बार अल्टरनेट मोड में जो भी चीज चल रही हो उसको हम कर सकते हैं, ये भी दे देंगे कि ये प्लस है माइनस है। कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा ध्यान रखना, नहीं आंसर करना, ये ऐसी नहीं हो सकती। एक बार क्वेश्चन आया था ऐसा दे दिया था, ये सब कुछ वही दे देंगे, ये भी नहीं होगी। क्लियर? ठीक है, क्योंकि अब पहली बात तो पूछा नहीं जाता है, दूसरी बात आपको क्या बताना है, ये ना तो ये दोनों ना तो साइन के ना तो बेटे कॉस के किसी के फंक्शन नहीं है, दैट्स वाई ये नॉन साइनोसॉइडल है। क्लियर होगी बात? ठीक है, एक साइनोसॉइडल एक नॉन साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल में भी दो तरीके, कौन हमारे काम का है कौन हमारे काम का नहीं है। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया, तीन बहुत जरूरी हैं, एक एम्पलीट्यूड और एक वही फ्रीक्वेंसी और एक टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड के दो फार्मूले याद रखना, एक t इक्वल टू 2π/ω और एक आपको रखना है 1/f। ठीक बच्चे, अब इसमें बचा है जनरेटर्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ठीक है आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, तो जनरेटर्स और टाइप्स ऑफ एसी सर्किट ये हम कल, आप लोग इंतजार करिएगा, कल शाम को 5 बजे क्लास में ये दोनों चीजें क्लियर करा देंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम।